स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों आज का जो हम सेशन करेंगे वो नंबर एंड नंबर सिस्टम यानी संख्या और संख्या पद्धति का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है उसका। तो उससे पहले संख्या और संख्या पद्धति को जानने से पहले आपको बेसिक चीज़ जाननी जरूरी है। और वो बेसिक चीज़ क्या है वो हम आपको दिखाते हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हम परिभाषा तो नहीं कह सकते, हम परिभाषा आपको बता देते हैं जैसे मैंने पैड किया है तो आपको बता देते हैं और उस तरीक़ा से हम आपको एग्जाम्पल समझा देंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें सम संख्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका सम संख्या। तो हम पहले सम संख्या पे आ जाते हैं और बताते हैं आपकी कि सम संख्या क्या होता है। देखिए, सम संख्या होता है कि वे प्राकृतिक संख्या जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या है वह प्राकृतिक संख्या जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह सम संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, जो इतना भी संख्या है सम संख्या वो दो से विभाजित है, यानी दो से कटने वाला संख्या आपका सम संख्या कहलाएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर? एग्जाम्पल समझ गए? अब परिभाषा एक बार और फिर से समझ लीजिए, वो आराम आराम से बताते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझ दिए यहाँ। अब आता है विषम संख्या। तो आइए विषम संख्या को देखते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त नहीं हो, या ऐसे भी आप कह सकते हैं दो से नहीं कटने वाली संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब संख्या जो है दो से कभी भी नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विषम संख्या। अब आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली जितनी भी संख्या होगी वो क्या होगा आपका? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? ध्यान देना, आपको क्या बोला गया प्राकृतिक संख्या का? एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी आ जाए ये आपका क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। अगला है आपका अभाज्य संख्या एवं रूट संख्या। इसे अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं और रूट संख्या भी कह सकते हैं। तो चलिए अभाज्य और रूट संख्या को समझते हैं। कह रहा है एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने आप से कटे, स्वयं से कटे, क्या कहलाएगा आपका? एक क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या एवं रूट संख्या कहलाएगा। तो आप कहिएगा कि सर ये सब कहाँ काम आएगा? भाई मेरे, जब हम ये सवाल जब आपको बताएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो ये सारा आपका काम आएगा, जितना भी हम अभी बता रहे हैं आपको। तो इसीलिए इसको अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि क्या है, कैसे समझना है। तो आपसे पूछेगा अभाज्य संख्या एवं रूट संख्या किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो अपने आप स्वयं से या एक से कटे वो क्या कहलाएगा आपका? रूट या अभाज्य संख्या कहलाएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से भी कटता है, दो से भी कटता है, चार से भी कटता है। तो अरे एक अतिरिक्त दूसरे नंबर से भी कटा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 2, और 2 से कटेगा 4, 6, 4 अपने आप से भी कट रहा है, 6 2 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 8 2 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो इस तरीक़ा से 10 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। तो ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। समझ रहे बात? यहाँ तक भाज्य तक क्लियर हुआ? आपको क्लियर हो गया? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या है ये ध्यान देंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्या में सम्मिलित क्या सब हो रहा है? एक धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। धनात्मक मतलब क्या हो? गिनती की संख्या भी है और उसी में साथ में धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो गिनती की संख्या 5 हो गया। ये जो माइनस लगा है तो ये आपका हो गया ऋणात्मक।
तो माइनस लगने वाला में ऋणात्मक में होगी आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे आप, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से मिलाई जाए वो क्या होगा, आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 5 -4 -3 जो भी गिनती में आ जाए, 0 1 2 3 जो भी आ जाए आपका क्या होगा, प्लस में और एक माइनस में और गिनती की संख्या में जो भी आ जाए क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। आगे बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर या शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आ जाए क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ये क्या होता है, ये एक ऐसी संख्या है, हम बताते हैं, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या, क्या, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या। अब सिंपल से आपको समझना है कि अभाज्य संख्या क्या क्या होगा। तो अभाज्य संख्या होता है वह संख्या जो एक अथवा स्वयं से कटे, ध्यान रखना है। अब परिभाषा को देखिए क्या करे, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक भाज्य संख्या होता है जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, फिर से सुनिए, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। वो अब देखिए ये क्या है, 17 और 19 क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन इसके बीच में एक 18 आ रहा है, 18 है ना भाज्य संख्या। तो क्या कहा है परिभाषा, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो क्या कहलाएगा, सजुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 और 19, 17 एक अभाज्य संख्या, 19 एक अभाज्य संख्या, इसके बीच में एक 18 आ रहा है। तो 18 क्या है, 2 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, भाज्य संख्या है। तो जो 18 आया है वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, और 17 19 क्या है, अभाज्य संख्या। तो ऐसे बता सकते हैं आप, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच एक भाज्य संख्या है क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे की सहअभाज्य। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको सहअभाज्य संख्या, उसके बाद आगे बात करेंगे हम। अगला है आपका सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या हम बता ही देते हैं आपको, इसलिए कि इस पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बता देते हैं आपको। सहअभाज्य संख्या कह रहा है दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। फिर से सुन लीजिए, क्या है, दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए एग्जाम्पल है 9 और 16, क्या है, 9 और 16। तो इसमें क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिए, दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं हो। देखिए 9 में कोई कॉमन है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से ऑटोमेटिक कट रहा है, और 9 से अपने आप से भी कट रहा है। 16 में कॉमन है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 अपने आप में भी है, 4 भी है। तो क्या कह रहा है, 9 और 16 सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई है नहीं है, एक ही गुणनखंड बन रहा है 16 का, लेकिन 9 का गुणनखंड बनेगा, नहीं बनेगा। 9 अपने आप से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये गुणनखंड नहीं हुआ। ठीक, तो कह रहा है कि दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कॉमन संख्या नहीं हो और उसका गुणनखंड ना हो वो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 9 और 16, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है आगे, इसलिए कि आप इसे रट लीजिए, इसलिए नोट करते रहिए आप मेरे साथ। ये रहा आपका 9वां नंबर, सहअभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं, अब हम जो बात करते हैं आपसे क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होता है ये ध्यान दीजिए, 10 नंबर में क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब क्या, सो देखिए समझिए, कह रहा है जो संख्या किसी क्रम या नियम से आए वो क्रमागत कहलाता है। जैसे नियम से कैसे आएगा, जैसे हम नियम से बात करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्रम कहाँ से मिलेगा, तो 2 के में कितना जोड़े तो 4 हुआ,
4 में कितना जोड़े तो 6 हुआ, 6 में कितना जोड़े तो 8 हुआ, 8 में कितना जोड़े तो 10 हुआ, 10 में कितना जोड़े तो 12 हुआ, 12 में कितना जोड़े तो 14 हुआ। यानी सब में हम कितना जोड़े हैं, 2। यही एक आपका क्रमागत होता है। समझ रहे बात? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम बात करते हैं आगे हम बात करें वर्ग संख्या। अगला है आपका वर्ग संख्या, इसे मिटा दें। देखिए वर्ग संख्या क्या होता है। वह प्राकृतिक संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए, पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए, आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ग संख्या कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49। देखिए इस सब का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का 2, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7। इस तरीक़ा से आपका जितना भी होगा पूर्ण वर्ग में आ जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक बात? ये रहा आपका वर्ग संख्या। अब हम बात है घन संख्या पे। घन संख्या को भी जान लीजिए। घन संख्या, घन संख्या क्या कह रहा है ये ध्यान। वे संख्या जिनका पूर्णतः घनमूल निकल जाए। घनमूल मतलब 3 बार। ये भी जान लीजिए, वर्ग का मतलब पूछेगा कितना बार होता है। वर्ग का पावर 2 होता है, और घन का जो पावर होता है वो 3 का होता है। ध्यान देंगे आप, घन का पावर 3 होता है और वर्ग का पावर 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर पूछेगा कि 4 का वर्गमूल निकालिए, तो हम आपको वर्गमूल भी बता देते कैसे निकालना है। अब आइए इस पे घनमूल पे। 28, 27, 64, 125, ये आपका हो गया घनमूल। अब आप कहेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि ये किसका घनमूल है, तो आपको हम वर्गमूल और घनमूल दोनों बता देते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 16 का वर्ग ज्ञात करें। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया। वर्ग का मतलब होता है 2 बार। हम यहाँ पे पावर 2 लगा लेते हैं। जितनी संख्या आया है मेरा, हम सबको यहाँ लिख लेते हैं। लिख लिए। अब अगला का प्रोसेस क्या है, ध्यान देंगे। वर्ग का मतलब अभी हम कितना बार बताएं, 2 बार। तो आपको करना क्या है, ये 2 का एगो लेना है, यानी 2 का एगो लेना है, पावर 2 लगा देना है। फिर 2 का एगो लेना है, फिर पावर 2 लगा देना। अब ये स्क्वायर से और रूट से सारा स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायर रूट हटाने से ही सारा स्क्वायर खत्म। क्या बचा, 2 गुने 2 यानी 4 आ गया ना। 16 का वर्गमूल 4। अब मान लीजिए, अब आपको डॉट ये आता होगा कि मान लीजिए मेरा 4 आ गया, लेकिन हम ये कैसे समझेंगे कि 4 का स्क्वायर 16 ही होगा। तो स्क्वायर का मतलब कितना बार, 2 बार ना। तो 4 जो आया है उसको फिर से 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 चौका 16 मिल गया। इसी तरीक़ा से घनमूल भी बनाया जाता है। घनमूल में आपका 3 गो आएगा, 3 का एगो जोड़ा लेना है आपको, इतना ध्यान रखेंगे। तो हम चलिए बेसिक की बात कर रहे हैं अभी, तो हम घनमूल भी दिखाई देते हैं आपको। देखिए जैसे 64 लेंगे और इसका घनमूल निकालेंगे। हो गया। पूरे 2 को इसमें लिखना है आपको। 6 हुए, 6 लिख लिए। घन का मतलब 3 बार, 3 का 1 लेना है आपको, अब पावर 3 लगाना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 था तब ना 3 लगा दिए, लेकिन 5 रहता तो भी 5 के पावर 3 लगाना है आपको, क्योंकि ये घन है। नंबर जो दिया उसका पावर 3। अब आपको ये क्यूब से सारा पावर खत्म। क्या बचा, 2 गुने 2 4। अब आप कहेंगे कि 4 चौका 16 होता है। अरे भाई यहाँ घनमूल है, घनमूल का मतलब 3 बार, तो जो आया है उसको 3 बार उसी से गुना करो। 4 चौका 16 चौका 64, मिला आप 64। तो इस तरीका से आपका घनमूल और वर्गमूल होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला फॉर्मूला को देखते हैं। अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है आपका अंकों के मान। अब थोड़ा सा हम अंक के बारे में समझ लेते हैं। अंकों
के मान। ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में समझ ले क्या है। इसमें होता है दो ही मान आता है, एक स्थानीय मान आता है और एक वास्तविक या शुद्ध मान आता है। तो हम शुद्ध मान और वास्तविक मान के बारे में समझते हैं। क्या है, किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता हो उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। जैसे 238 है, ठीक है, 238 में 2 का वास्तविक मान कितना होगा, तो 2 ही हो सकता है। 3 का वास्तविक मान कितना होगा, 3 ही हो सकता है। 8 का वास्तविक मान कितना होगा, इकाई दहाई सेकड़ा के जगह पे कौन आया, 2, दहाई के जगह पे 3, इकाई के जगह पे 8। तो ये वास्तविक है, शुद्ध मान है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान रखना आपको। तो परिभाषा कैसे याद रखेंगे, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता हो, शुद्ध मान वास्तविक मान कहलाता है। राइट, अब यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं स्थानीय मान पे थोड़ा। तो स्थानीय मान को जान लीजिए, स्थानीय मान क्या होता है। इससे तो सबको आना चाहिए स्थानीय मान, वैसे बेसिक है तो समझ लीजिए। कह रहा है किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल में देखिए 238 है, ठीक है। अब हम कहेंगे आपको कि इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बताइए। तो स्थानीय मान क्या बताएंगे, 2 ना, हमें 2 का वैल्यू पूछा है तो 2 यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता हो, बदल जाता है। तो इसके बाद जो है कितना संख्या है, 2 गो संख्या, तो यहाँ पे 2 गो जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे अगर 6 गो संख्या रहता तो 6 गो जीरो लगा देते। यहाँ पे 5 गो संख्या रहता तो यहाँ पे 5 को जीरो लगा देते। तो इस तरीका से बनता है स्थानीय मान। समझ रहे बात। अब आगे देखिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सन्निकट मान। सन्निकट मतलब होता है सबसे करीबी, सबसे जितनी भी करीबी हो सके वो सन्निकट मान, सन्निकट। अब हम बात करते हैं सन्निकट मान क्या होता है। सन्निकट मान का अर्थ है किसी संख्या को 10, 100, 1000 या 10,000 आदि के शुद्ध रूप में या उनके गुणज के रूप में व्यक्त करना। जैसे अब 78 का दहाई रूप में सन्निकट क्या हो सकता है, 78 है तो 78 का दहाई क्या हो सकता है, दहाई आप जिस तरीका से खड़े हैं उधर दहाई की बात कीजिए, दहाई इकाई, दहाई इकाई। तो 78 के दहाई में कौन जाएगा, तो दहाई में 79 हो सकता है, 80 हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कहे सन्निकट मान शुद्ध हो तो आपका क्या होगा, 78 और 80 एक क्या है, सन्निकट मान है, शुद्ध मान है। क्योंकि अभी हमने शुद्ध का मान बता दिया कि शुद्ध मान किसे कहते हैं, जिसका वास्तविक रूप हो और वो कभी नहीं बदलता। ठीक, तो ये क्या हो गया, 78 में सन्निकट मान कौन सा हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी तरीके हम आपसे पूछ दे कि 72 का सन्निकट मान बताइए, तो 72 का सन्निकट मान कौन होगा, 73 नहीं हो सकता है, 74 भी नहीं हो सकता है, 70 हो सकता है। ये है सन्निकट मान। अब हम बात कर लेते हैं संख्याएं बड़ी छोटी का। तो संख्याएं बड़ी छोटी तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए आप लोग को। संख्याएं बड़ी छोटी में क्या होता है, जैसे पूछेगा आपसे छोटी से छोटी संख्या तो अब बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए हम परिभाषा के साथ आपको बता देते हैं क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या, दिए गए अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए उतनी ही बार 9 लिखना पड़ता है। जैसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तो क्या बोला है, जितनी संख्या दिया उतना ही 9 लिखना है। तो 6 को 9 लिख देना है आपको, आपका हो गया बड़ी संख्या। अगर इसी में कह दे सबसे छोटी संख्या तो इससे आपको क्या करना है, छोटी संख्या कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको 1 लिख लेना है। इससे 1 घटा के जितना होगा 0 लिख देना है, 5। कुछ नहीं करना है, आपको 1 लिखना ही है, 1 लिखना है और जितना नंबर बोला है उससे 1 घटा के उतना 0 लिख देना है, आपका हो गया छोटी संख्या। आई होप यहाँ तक आप लोग को ये बेसिक नंबर और नंबर सिस्टम, ये बेसिक और नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। ये रहा आपका कुछ बेसिक फार्मूला। अब जो हम कल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे आपको, तो ये सब में आपको बहुत ही काम आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा। इसलिए इसको जल्द से जल्द रट लीजिए और याद करके कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर कर लेना। नए हैं बेल आइकन बटन दबा के जल्दी से बेल आइकन दबा लो और सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।